साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो है सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस वाला जो पोर्शन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक को देख रहे हैं। और यह जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये आपके क्रॉनिकल करंट अफेयर की जुलाई 2022 का जो संस्करण है इसमें इन सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की वहनीयता अर्थात सप्लाई चेन रेजिलियंस के संबंध में जो इसकी नवीन चुनौतियां एवं इसके समाधान हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक है यह आपका जीएस पेपर 3 से संबंधित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की वहनीयता नवीन चुनौतियां एवं समाधान। तो देखिए 21वीं सदी में लगातार वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। इंटरनेट तथा नवीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विश्व के लगभग सभी देश पहले की तुलना में एक दूसरे पर अधिक निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि इनके माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात निर्यात को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता के साथ उद्गम स्थल से गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। किंतु समय के साथ अनेक ऐसी चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आई हैं जो इन आपूर्ति श्रृंखलाओं की क्रिया पद्धति में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार के व्यवधानों से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित होती है, जिसके स्पष्ट परिणाम कीमतों में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में कमी के रूप में दिखाई देते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बार बार आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक एवं स्थायी उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, हाल ही में रूस यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अर्थात ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी के कारण कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। इससे पूर्व कोविड-19 महामारी तथा अमेरिका एवं चीन के मध्य आर्थिक तनाव ने भी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था। दीर्घकालिक रूप से यह सभी समस्याएं वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करके सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति को बढ़ावा दे सकती हैं। एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन में उत्पादन एवं उपभोग की उस संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है जिसमें कोई वस्तु अथवा सेवा उद्गम स्थल से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को पार करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचती है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कानून तथा विभिन्न देशों की घरेलू नीतियों का भी अध्ययन शामिल है। संकल्पनात्मक रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन वैश्विक मूल्य श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन से भिन्न होती है। मतलब ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और दूसरा है वैश्विक मूल्य श्रृंखला। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जिसे इंग्लिश में ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखला जिसे ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे से रिलेट तो करते हैं परंतु दोनों भिन्न चीज़ें हैं। कैसे? देखिए, वैश्विक मूल्य श्रृंखला की बात करें तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उन चरणों को शामिल किया जाता है जिनसे किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत वस्तु तथा सेवा की डिजाइन, विपणन तथा उसकी बिक्री के चरण शामिल किए जाते हैं जिससे कि उसकी क्या होती है, कीमत में बढ़ोतरी होती है। उपर्युक्त दोनों संकल्पनाएं अर्थात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एक दूसरे से अंतर संबंधित है तथा इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं व्यापार के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से संपूर्ण विश्व में उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया तथा कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला संकट तथा आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला संकट सप्लाई चेन क्राइसिस के बारे में। तो देखिए, वर्तमान में लगभग सभी देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत से अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को कुशल कार्यबल तथा खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो खनिज तेल, खाद्य तेल, यूरेनियम तथा अन्य खनिज संसाधनों हेतु मध्य एशिया एवं विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है। किसी भी प्रकार के त्वरित अथवा दीर्घकालिक संकट के कारण उपर्युक्त निर्भरता वाली वस्तुओं के आयात निर्यात में आने वाली बाधा आपूर्ति श्रृंखला संकट अर्थात सप्लाई चेन क्राइसिस के रूप में जानी जाती है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को व्यापक हद तक नियंत्रित किया था, किंतु वर्तमान
वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कोविड-19 महामारी तथा रूस यूक्रेन संकट जैसी चुनौतियों के कारण लोगों के आवागमन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। अब बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला वहनीता, सप्लाई चेन रिजिलियंस के बारे में। तो देखिए, आपूर्ति श्रृंखला वहनीता का अर्थ है वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जिससे देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बाधित ना हो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। देखिए, राष्ट्रीय अथवा व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी देश आपूर्ति श्रृंखला वहनीता को बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकता हेतु किसी एक अथवा कुछ निश्चित देशों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि उसका प्रयास रहता है कि उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति अलग अलग देशों द्वारा की जाए। मतलब कुछ या किसी एक देश पर डिपेंड रहने की वो आवश्यकता महसूस नहीं करता है। देखिए, आपूर्ति श्रृंखला वहनीता को बढ़ावा दे करके विभिन्न देश आपूर्ति को प्रभावित करने वाली मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला वहनीता में क्या है, इसमें जो है डिपेंडेंसी किसी एक या कुछ पर नहीं होती, बल्कि अलग अलग कई सारे देशों से चीज़ों को आयात निर्यात किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला वहनीता को बनाए रखने के लिए वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात में विविधता का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। मतलब आपूर्ति श्रृंखला वहनीता का जो सबसे प्रमुख गुण है वो क्या है, आयात निर्यात में विविधता का होना है। आगे बात करते हैं रूस यूक्रेन संकट तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में। देखिए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने में अन्य कारकों का भी योगदान है, किंतु हाल के समय में रूस यूक्रेन संकट और कोविड-19 महामारी ने इसे व्यापक रूप से प्रभावित किया है। पहले रूस की बात कर लेते हैं कि इसने किस प्रकार से प्रभावित किया है। रूस विश्व के सर्वाधिक बड़े गेहूं आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल है। यहाँ से यूरोप में गैस की कुल खपत का लगभग 40% तथा तेल आवश्यकताओं का 25% भाग पूरा किया जाता है। यूरोप का इतना ही नहीं, आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाने वाले लगभग 35 खनिजों का प्रमुख उत्पादनकर्ता जो है वो रूस है। इन खनिज पदार्थों से रूस द्वारा प्लेटिनम समूह के विभिन्न तत्वों की 30%, टाइटेनियम की 13% तथा निकेल की 11% आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त रूस जो है नियान का भी एक प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग सिलिकॉन की पट्टियों पर परिपथ उत्कीर्ण अर्थात सर्किट इचिंग ऑन सिलिकॉन वेफर्स के लिए किया जाता है। उपरोक्त के साथ साथ रूस जो है अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग में आने वाली पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातुओं का भी निर्यात करता है। इन पदार्थों की आपूर्ति बाधित होने से विश्व के समक्ष अनेक आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यूक्रेन की बात कर लेते हैं। देखिए, यूक्रेन जो है यूरोप के प्रमुख खाद्य आपूर्तिकर्ता देश के रूप में जाना जाता है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली मृदा पाई जाती है, जिसके कारण यूक्रेन यूरोप में सबसे बड़ा फसल उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक व्यापार में गेहूं का 25%, सूरजमुखी तेल का 60% और जौ का 30% निर्यात यूक्रेन द्वारा किया जाता है। यहाँ उत्पादित होने वाले गेहूं एवं मक्के की लगभग 40% मात्रा मध्य एशिया तथा अफ्रीका के देशों को निर्यात की जाती है। इसके अतिरिक्त दुनिया के सेमीकंडक्टर ग्रेड नियान, जिनका उपयोग चिप बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है, कि लगभग 45 से 54% मात्रा यूक्रेन की कंपनियों द्वारा निर्यात की जाती है। रूस यूक्रेन संकट के कारण उपर्युक्त सभी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है तथा इसने वैश्विक उत्पादन तथा प्रणाली को परिवर्तित किया है। अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। मतलब कोविड-19 महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण 2 वर्ष से भी अधिक समय के लिए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं ने गतिरोध का सामना किया है। इससे विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में तीव्र गति से गिरावट देखने को मिली है। महामारी से निपटने के लिए विश्व के अनेक देशों ने लोगों के आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और माल एवं सेवाओं के परिवहन पर रोक लगाने हेतु संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया। परिणामस्वरूप अनेक औद्योगिक संगठनों के उत्पादन स्तर में कमी देखी गई तथा इनमें से अनेक उद्यम न्यूनतम क्षमता पर कार्य करने के कारण बंद हो गए। महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक देशों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाया। फलस्वरूप घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ प्रवासियों को प्रतिबंधित करने की नीतियों को अपनाया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया से गैर वैश्वीकरण, डीग्लोबलाइजेशन तथा संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। महामारी का बेहतर प्रबंधन करने वाले चीन जैसे देशों में निवेश के स्तर में वृद्धि हुई। इसके कारण चीन की उत्पादन क्षमता और भी अधिक बढ़ी है, किंतु भविष्य के खतरों को देखते हुए अनेक देशों ने चीन पर अपनी निर्भरता में कमी करने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए
जापान सरकार ने चीन में सक्रिय जापानी कंपनियों को बाहर निकालने के लिए लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की सहायता राशि की मंजूरी प्रदान की है। महामारी काल तक भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग अपनी लगभग 70% सक्रिय दवा सामग्री के लिए चीन पर निर्भर था। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेडिएंट्स API सक्रिय दवा सामग्री API का आयात बाधित होने पर भारतीय दवा उद्योग के समक्ष अनेक संकट उत्पन्न हुए। इन्हें देखते हुए भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से सक्रिय दवा सामग्री API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान किया। अब बात करते हैं वहनीय आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, एक वहनीय आपूर्ति श्रृंखला को उसकी प्रतिरोधकता एवं रिकवरी क्षमता कैपेसिटी फॉर रेजिस्टेंस एंड रिकवरी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आपूर्ति श्रृंखला आने वाली चुनौतियों के प्रति किस प्रकार प्रतिरोध उत्पन्न करके संपूर्ण प्रक्रिया में होने वाली हानि की भरपाई करती है। देखिए, आपूर्ति श्रृंखला को वहनीय बनाकर आने वाले व्यवधानों को रोका जा सकता है तथा अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा तथा बाजार के उतार चढ़ाव से क्रेता एवं विक्रेताओं की सुरक्षा की जा सकती है। दूसरा, अधिक वहनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करके प्रतिरोध तथा रिकवरी क्षमता से आगे जाकर भविष्य के जोखिमों का आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा समय पर उनके विरुद्ध स्पष्ट प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ऐसा करके परिचालन संबंधी अवरोधों से भी आसानी से निपटा जा सकता है। वहनीय आपूर्ति श्रृंखला योजनागत रूप में उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करती है। इसके माध्यम से वैश्विक मांग संबंधी आवश्यकताओं की बेहतर ढंग से समझा जा सकता है तथा मांग एवं उत्पादन के मध्य सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है। वहनीय आपूर्ति श्रृंखला से विनिर्माण गतिविधियों में विविधता आती है तथा इससे विभिन्न देशों के मध्य निर्भरता तथा विश्वास में वृद्धि होती है। इस प्रकार एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ वहनीय आपूर्ति श्रृंखला आर्थिक गतिविधियों के समग्र संचालन में सुधार करती है। आपूर्ति श्रृंखलाओं की वहनीयता से जोखिम समग्र रूप से कम हो जाते हैं। इससे विकास गतिविधियों के साथ साथ नवाचार एवं निवेश को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की वहनीयता हेतु क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, सरकारी संस्थाओं एवं व्यवसायियों को अपने ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए इसके मार्ग में आने वाली वित्तीय एवं परिचालन संबंधी चुनौतियों का निराकरण तीव्रता से करना चाहिए। उचित कार्रवाई के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाली जटिलता तथा व्यवधान को रोका जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है तथा जोखिम विश्लेषण एवं अनुमान तथा संस्थागत सुधारों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की वहनीयता को बनाए रखा जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता के निर्धारण में प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा सकता है। व्यवहारिक विश्लेषण अप्लाइड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तथा मशीन लर्निंग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनकी सहायता से आपूर्ति श्रृंखला में आरंभ से अंत तक पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकती है और लंबी अवधि के लिए यह भी आवश्यक होगा कि जोखिम प्रतिक्रिया को व्यापारिक प्रोटोकॉल का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, जिससे सुधार योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सके। चुनौतीपूर्ण समय में सरकारों तथा निजी संस्थाओं को चाहिए कि वे डिजिटल तकनीक का विकास करके संचालन मॉडल में सुधार करके तथा उपभोक्ता एवं विक्रेता संबंधों के नेटवर्क को बेहतर बनाकर आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं से निपटने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया द्वारा निवेश के स्तर को बनाए रखकर चुनौतियों को दूर करने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त बाधित आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादन को समान रूप से बनाए रखना तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तत्कालिक कार्रवाइयों के अंतर्गत कार्य करने की नवीन विधियों का उपयोग करके नियोजित कार्यबल को स्वस्थ एवं उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। इसी प्रकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए जहां मांग, क्षमता, आपूर्ति तथा वित्तीय पारदर्शिता को अधिकतम किया जा सके। निष्कर्ष में इस प्रकार एक वहनीय आपूर्ति श्रृंखला संपूर्ण उत्पादन तथा आपूर्ति तंत्र को मजबूत करके उत्पादन को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, वहनीयता से आपूर्ति श्रृंखला की जटिल प्रक्रिया में आने वाले जोखिमों में कमी की जा सकती है। मतलब वहनीयता से क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में आने वाली चुनौतियों या जोखिमों में कमी की जा सकती है। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति को उचित रूप में प्रबंधित करके वहनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि हो जाती है। इन संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे संकट की स्थिति में भी आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू एवं सक्षम बनाया रखा जा सके।
पिछले कुछ वर्षों में इन संस्थाओं ने अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित नहीं किए हैं तथा इनका झुकाव विकसित एवं पश्चिमी देशों की तरफ देखा गया है। एक ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत एवं चीन सहित एशियाई देशों की भूमिका में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला के उचित प्रबंधन तथा समन्वय के लिए आवश्यक है कि इन श्रृंखलाओं की संरचना में सुधार किया जाए, जिससे आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाले व्यवधानों को रोकने के साथ साथ विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के हितों की भी सुरक्षा की जा सके। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अप्रैल 2021 में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 3 देश भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलित तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अधिक वहनीय रेजिलियंट बनाना है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव सर्वप्रथम जापान द्वारा किया गया था। इसकी घोषणा का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के साथ साथ चीन पर अपनी आयात निर्भरता में कमी करना है। इसके अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम उपायों को साझा करने के साथ साथ निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की गई है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण इस पहल का एक अन्य महत्वपूर्ण अवयव है। इसके लिए क्रेताओं विक्रेताओं को आपसी हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकी के संवर्धन एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। सदस्य देशों ने कहा है कि निवेश के विविधीकरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर इस पहल का विस्तार भी किया जाएगा। इस पहल की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सदस्य देशों के मध्य वर्ष में कम से कम एक बार मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, साझेदार देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना तथा आपूर्ति श्रृंखला को वहनीय रेजिलियंट बनाने के लिए योजनाओं को तैयार करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।